मेरा नाम काय है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरी शादी के दिन मेरे आंखों में आंसू क्यों हैं। क्या मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं 6 महीने पहले। क्या तुम्हें सड़क पार करना नहीं आता? अगर ब्रेक नहीं लगता तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता था? अगर आप इतनी तेजी से गाड़ी नहीं चलाते तो मुझे यूं भी सड़क पर नहीं रुकना पड़ता। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी है। वाह, गलती भी तुम्हारी और जवाब भी ऐसे दे रही हो जैसे मैं ही कल्प्रेट हूँ। मैं सच कह रही हूँ, अमीर होने से सड़क आपकी नहीं हो जाती। इंटरेस्टिंग। आज तक किसी लड़की ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। और मुझे भी पहली बार कोई ऐसा मिला है जो माफी मांगने की बजाय मुझसे बहस करे जा रहा है। कितना घमंडी इंसान था। माफी मांगना तो दूर, उल्टा मुझे ही डांट रहा था। अजीब लड़की थी, मुझसे बिना डरे बहस कर रही थी। अरे वाह जंकुक, आज तो तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है, आज बड़े खोए खोए भी लग रहे हो। कुछ नहीं, बस सुबह एक लड़की मिली थी। ओहो, ये बात है। बाय द वे उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता। क्या तुम्हें उसका नाम नहीं पता? लेकिन तुम तो ऐसे खोए हुए हो जैसे कि उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हाँ शुभा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, बट मुझे उसका फेस याद है। लगता है पहली बार हमारे जंकुक का किसी लड़की पर दिल आ गया है। नो शुभा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझसे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं तुम्हें कॉलेज से जानता हूँ। तुम जब कभी भी चुप रहते हो तो उसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तुम प्लीज मेरी टांग खींचना बंद करोगे? अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना तो बता दो तुम उस लड़की से कहाँ पर मिले थे और कब मिले थे? पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊँ? अच्छा बच्चों, तुम मुझसे कह रहे तुम मुझे ये सब क्यों बताओगे? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं तुमसे नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ था जंकुक सुबह को सब कुछ बता देता है। ओहो, पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें जवाब दिया क्या? शायद। अरे नहीं, मेडिसिन एंड डैड की मेडिकल फाइल तो नीचे ही गिर गई। मैं इसे उठा देती हूँ, रुको मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, ये लो। थैंक यू। तुम, लगता है किस्मत हमें बार बार मिलवाना चाहती है या फिर किस्मत मेरी परीक्षा ले रही है। आज तो मैंने गाड़ी भी तेज नहीं चलाई। ओह
अच्छा है, कम से कम आज मुझे किसी पर चिल्लाना नहीं पड़ेगा। वैसे आप इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ा काम था, मेरे एक स्टाफ की तबीयत खराब थी, बस उसे ही देखने आया था। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपनी डैड की मेडिसिन लेने आई थी। ओह अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, बाय। ये ताय कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। एक तो ये लड़की सुबह सुबह चली गई और अभी तक आई भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। ओह मुझे लगता है ताई होगी, मैं पहले जाकर दरवाजा खोलती हूँ। ताई बेटा तुम आ गई। वैसे तुम हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ मॉम, मैं हॉस्पिटल गई थी एंड बाय द वे डॉक्टर ने कहा है अगर डैड दवाइयाँ टाइम पर लेंगे एंड रेस्ट करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला बेटा, उम्मीद है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मॉम, अब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर टाय अपने डैड के पास चली जाती है दवाइयाँ देने के लिए। डैड ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, आप इसे पहले खा लीजिए। टाय बेटा तुम आ गई। वैसे इन दवाइयों में कितने पैसे लगे? डैड आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। बेटा मेरी बीमारी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया है ना, तुम्हें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस ठीक हो जाइए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं डैड, आज मैंने कॉलेज से छुट्टी ली है क्योंकि मुझे आज आपकी मेडिसिन वगैरह लानी थी। तू हमेशा मेरी वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है। नहीं डैड आप बेफिक्र रहिए, मेरे सपने कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। तुम ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ना चाहती थी ना, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर रुकावट आ गया है। नहीं डैड आप ऐसा मत कहिए, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ एंड आगे जॉब भी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बस मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था कि अपने सपनों को कभी मत पीछे छोड़ना। तुम दोनों बाप बेटी का हो गया हो तो चल के कुछ खाना भी खा लो, सबके सब सुबह से भूखे बैठे हो। पर मॉम मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं खाना चाहती। बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले कुछ खा लो। ठीक है डैड, चलिए सब लोग मिलकर साथ में खाते हैं। ताय बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मॉम कहिए। तुम्हारे अंकल का फोन आया था। कौन अंकल मॉम, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? नहीं, पर उन्होंने कॉल क्यों किया था? उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मॉम आपको तो पता है मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है ताकि हम तीनों की लाइफ अच्छे से कट सके। बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। पहले इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर हम शादी के बारे में बात करेंगे। हाँ नामजुन, मैं भी इसकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन समाज भी तो सवाल पूछता है ना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।